So next topic is relation between drift velocity and electric field. I think आप लोग रजिस्टर पेन रखते हैं और इसको हेडिंग को नोट कर लिए, राइट। तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले ही इसको हमने डिस्कस कर लिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ पर एक बार फिर से हम बात कर सकते हैं, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सिंबल तो मालूम है, वेलोसिटी का तो v होता है, वेलोसिटी का सिंबल v होता है, सिंबल अच्छे से बना नहीं, v और सब स्क्रिप्ट में अगर हमने d लगा दिया तो vd उसका सिंबल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल e है, राइट। तो इसके क्या डेफिनेशन होते हैं, डेफिनेशंस की जिस एवरेज वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, and that average velocity is called drift velocity, right? And electric field, the region around any electric charge in which any other charge experiences its influences, that is called electric field. किसी एक सिंगल चार्ज के पास दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज अगर कोई फील्ड या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट मींस फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हम फील्ड कह देते हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका हमें डेरिवेशन करना है कि क्या रिलेशन है इनके बीच में, vd और e के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी करता है, चेंज होता है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो बहुत ही कंसंट्रेट होकर इसको प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि हमने डायग्राम को डिस्कस कर लिए, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, राइट। तो इसको डेरिवेशन में स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। हमने एक कंडक्टर एज्यूम कर लिए, राइट। ये कंडक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कह सकते हो, इसका लेंथ जो L है, राइट। जैसे पहले हम डायग्राम में बताते आए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमने ऐसा एक कंडक्टर को कंसीडर किए, एज्यूम किए, जो कि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, right? Therefore, force experienced by the free electrons in the conductor is given by। कितना सिंपल मतलब ये बात करे जा रहे हैं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये 10th की बातें हो रही हैं, 9th की बातें हो रही हैं, ये आपके +2 लेवल की बात हो रही है, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब आपको यहाँ पर फोर्स भी मालूम होना चाहिए, और ऐसा सिंपल फोर्स नहीं, पुश और पुल नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए। इन द कंडक्टर, और कंडक्टर भी मालूम होना चाहिए, है ना। फिजिक्स में हमें हर एक कीवर्ड्स को बॉदर करना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो आपको सिंपल फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे कि F इज इक्वल टू QE फॉर्मूला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। E इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में, राइट। फोर्स अपॉन बेसिकली इट इज मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ, इट चार्ज, राइट। तो फोर्स अपॉन Q नॉट, F इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो QE हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही फास्ट आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हमने चार्ज को -E से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये है, दैट मींस कि जो इसके इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उस पे फोर्स कितना फील होगा, दैट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू -E। स्मॉल e इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, राइट। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट थिंग इज here the negative sign shows that F and E are opposite to each other। अब देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू -E है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट होगा। अगर अपोजिट का मतलब कि हमने कह दिए कि इस डायग्राम में इस
इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो फोर्स किधर की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो फोर्स इतना एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट की बात होगी कि द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक्सीलरेट होगा क्योंकि ड्रिफ्ट हो गया, उसको एनर्जी मिल गई, उसको पोटेंशियल्स मिल गया, राइट। पहले नहीं मिला था जब हमने उसको बैटरी से सेल से नहीं कनेक्ट किए थे। जैसे ही उसको सेल बैटरी से कनेक्ट किए, कोई एनर्जी प्रोवाइड किए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होगा, राइट। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय सिंपल फॉर्मूला F is equal to mass into acceleration, force is equal to ma, न्यूटन्स सेकंड लॉ से आप इसको एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो A is equal to F upon m। अभी हम लोगों ने बात की है इसमें कि जो फोर्स कंडक्टर के इनसाइड में एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस ई अपॉन यहाँ पर m। F की वैल्यू रख दिया हमने, राइट, यहाँ पर, और माइनस ई अपॉन एम। एक्सेलरेशन ऑफ द particle that means electron will be minus e upon m। therefore velocity कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपने पढ़ रखे हैं, उसको यूज कर लेते हैं। तो आप लोग को इक्वेशन मालूम है, इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम अगर चेंज हो रहा है तो ये क्लियर करना था, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे। A is equal to F upon m minus E upon m। Therefore the drift velocity is given by V is equal to E plus AT।